Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 34, Basic Neurochemistry, and that is linked with the previous lecture where we were studying about the norepinephrine और ये स्ट्रेस जो है वो इसके किस तरह रिलेटेड है और स्ट्रेस को हम कैसे इंड्यूस कर सकते हैं लैब में. दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ था और इस तरह के कुछ मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं शॉक्स को देते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो हम इंड्यूस कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी है जो कि लीड करती है टू इंक्रीज इन एनी लेवल. यानी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यानी आपका जो स्ट्रेस है जितना इंक्रीज होगा एनी लेवल भी इंक्रीज होगा तो स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा उतना ही. सो ट्रॉमा और जितने भी ऑल काइंड के होते हैं एक्सपीरियंसेस वो सारे एनी एक्टिविटी जो है आपकी ब्रेन में इंक्रीज कर देते हैं. एंड देन उसकी फीडिंग में क्या रोल है. तो फीडिंग इज बेसिक मोटिवेशन ऑफ एनिमल्स एंड एनी सिस्टम जो है वो किस तरह इन्वॉल्व है, कंट्रोल करता है फीडिंग बिहेवियर को. इसमें आपके लेटरल हाइपोथैलेमस है और VMH हाइपोथैलेमस है वो किस तरह कर रहे होते हैं. तो ये सारा ये लास्ट टाइम भी हम पढ़ चुके हैं. तो आई होप ये आपने बस एक बार इसको रिवाइज करना है और ये किसने किया था एक्सपेरिमेंट वो भी देखना है. और देन NA एंड सेल्फ स्टिमुलेशन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. और ये MCQs इंपॉर्टेंट है. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड इज लिंक्ड विद NA और इसका जो है वो कैसे इफेक्ट करता है बिहेवियर को हमारे सेल्फ स्टिमुलेशन और NA का क्या रोल है, क्या कनेक्शन है, ये भी आप एक बार रीड करेंगे पैराग्राफ आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. दैट इज़ मोस्ट इजी. एंड देन NA एंड डिप्रेशन. अब डिप्रेशन में NA का क्या रोल है. तो जो रेजरपिन है वो कंट्रोल जो मेंटल इलनेस होती है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे. इसको इंजेक्ट करते हैं ब्रेन में और ये इस डिप्रेशन लाइक सिंड्रोम जो है वो इसको लीड कर रही होती है. तो NA जो है वो डिप्रेशन में भी इन्वॉल्व है. एंड देन मेजर न्यूरोट्रांसमीटर मोनोमाइंस एंड डोपामाइंस. और अब मेजर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो प्रीवियस जो हम कैटेकोलामाइन की कैटेगरी पढ़ चुके हैं जिसमें डिप्रेशन था, नोरेपिनेफ्रिन था, एपिनेफ्रिन था. एंड देन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, मोनोमाइन है, मोनोमाइन में एंडोलामाइन है और एंडोलामाइन सेरोटोनिन को कहते हैं जिसमें 5 हाइड्रोक्सी ट्रिटामाइन है और 5-HT से कहते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि एंडोलामाइन किससे कहते हैं. एंडोलामाइन सेरोटोनिन होता है जिसे 5-HT भी कहते हैं. तो ये MCQs में इंपॉर्टेंट है और इसका मेजर जो न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन का और वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे सेवरल बिहेवियर्स में जिसमें स्लीप है और स्लीप से लेकर डिप्रेशन तक. तो इसको भी डिफरेंट जो है वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके चेक किया था कि सेरोटोनिन हमारी स्लीप के जो है वो स्लीपिंग में किस तरह कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, हमारे बिहेवियर्स में क्या रोल है इसका. तो मेन जो है इसमें प्रीकर्सर 5-HT में ट्रिप्टोफैन है. एंड ट्रिप्टोफैन डेली इंटेक से हम लेते हैं जिसमें मिल्क है, मीट है, फ्रूट्स हैं, बनानाज हैं, पाइनएप्पल्स हैं. एंड देन 90% जो होता है वो हमारे ये कहाँ पर पाया जाता है. ये 90% गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एरिया में पाया जाता है और सिर्फ 1-2% ब्रेन में होता है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी है. और मेलाटोनिन है. मेलाटोनिन ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आपकी स्किन को डार्कन करता है बाय द सन. यानी आप जब धूप में जाते हैं तो वो जो हम ब्लैक हो जाते हैं तो वो मेलाटोनिन की वजह से होते हैं. मेलाटोनिन जो है वो ज़्यादा रिलीज होता है जो कि हमें वो इस तरह डार्कन इफेक्ट देता है. एंड देन मेलाटोनिन भी इफेक्ट होता है बाय द लाइट डार्क साइकिल्स. सो सेरोटोनिन की सिंथेसिस क्या है, सेरोटोनिन कैसे बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिप्टोफैन होता है. यानी ट्रिप्टोफैन हमें फूड से मिल रहा है तो फूड जो है वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं. फूड की वो सारी प्रॉपर्टीज़, फूड के सारे मॉलिक्यूल्स, तो वो सारी चीज़ें. देन ट्रिप्टोफैन जो है वो हाइड्रोक्सिलेट होता है और देन हाइड्रोक्सिलेट होके वो उसमें कन्वर्ट होता है 5-HT में. एंड देन डीकार्बोक्सिलेशन होती है यानी 5-HTP को फिर हम कन्वर्ट करते हैं, डीकार्बोक्सिलेट करते हैं तो फिर वो 5-HT में कन्वर्ट होता है. दैट इज़ सेरोटोनिन. तो इस तरह ये सिंपलेस्ट जो है वो इसका ये फॉर्मेशन है और बहुत ईजी है. और क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि सिंथेसिस बताएं सेरोटोनिन की कैसे सिंथेसिस होता है, किस तरह बनता है. तो ये इस तरह है, इसका ये फॉर्म होता है ट्रिप्टोफैन से हाइड्रोक्सिलेट होके 5-HTP एंड देन उसको डीकार्बोक्सिलेट करके वो 5-HT यानी वो सेरोटोनिन बन जाएगा. अब उसको डीएक्टिवेट करना है. डीएक्टिवेट के लिए वही एंजाइम है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज है, MAO है. एंड देन सेरोटोनर्जिक एनाटॉमिकल लोकेशन एंड पाथवेज. उसके पाथवेज कौन से हैं, कहाँ पर पाया जाता है. तो ये मीडियल फॉरब्रेन बंडल में भी है और रेटिकुलर फॉर्मेशन में है और डिफरेंट यानी कि ब्रेन के एरियाज में है, हाइपोथैलेमस, लेटरल जेनिकुलेट, और इसमें ही सारे एरियाज आपने इसको एक बार रीड करना है. एंड देन पाथवेज उसके कौन से हैं, सेरोटोनर्जिक पाथवेज जो हैं सारे विद कनेक्शन एंड रिसेप्टर्स. अच्छा, यहाँ पर न्यूक्लाई राफे है जिसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन में आपको याद होगा जिसमें न्यूक्लाई राफे था. इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं ये
सेरोटोनिन होता है जो कि आपके बिहेवियर को यानी स्लीपिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी आप ये जितना ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगा, यहाँ पे लेयन होगी या डैमेज होगा कोई भी, तो आपके वो स्लीप को इफेक्ट करेगा। इंसोम्निया हो सकता है आपको। और इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। और ये यहाँ पर न्यूक्लाई राफे डोर्सल्स हैं, न्यूक्लाई सेंट्रल सुपेरियर है, न्यूक्लाई राफे मैग्नम है, जहाँ पर ये सेरोटोनिन जो है वो पाया जाता है। तो ये उसके पाथवेज हैं। एंड देन स्टेप्स इन 5-HT सिंथेसिस वेयर ड्रग्स कैन मॉड्यूलेट एक्शन। यहाँ पर स्टेप्स हैं कि ड्रग्स कैसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोरेज है रेजिपिन उसको करता है। एंड देन DA यानी कि उसके स्टोरेज वेसिकल्स हैं उसको हम इरिवर्सिबली डैमेज करते हैं। स्टोरेज वेसिकल्स को दोबारा रिसाइकल नहीं होती, जिसकी वजह से जो 5-HT है वो नहीं दोबारा बन पाता। सो रिलीज़ है, हम उसमें भी ड्रग्स को करके उसको कम कर सकते हैं, उसके रिलीज़ को कम कर सकते हैं 5-HT को। एंड देन LSD है जो हाई डोजेज में दिया जाता है, जो कि इंक्रीज़ करता है 5-HT लेवल्स को और ब्रेक डाउन करता है और रिड्यूस करता है सेरोटोनिन को। सो ये है इंक्रीज LSD है। LSD अगर इंक्रीज करते हैं तो वो रिड्यूस करता है 5-HT को, यानी कि आपके सेरोटोनिन को। दैट इज टर्नओवर रेट्स हाउ। तो ये सारा ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। देन रिसेप्टर इंटरेक्शन है, रीअपटेक है, और ये सारा सेम वही प्रोसीजर है जो लास्ट पीछे से पढ़ चुके हैं। यानी हर जो ड्रग्स हैं वो डिफरेंट, ये जो ड्रग्स होते हैं वो किस तरह से आपके सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहे होते हैं या फिर मॉड्यूलेट करते हैं आपके एक्शन को, बिहेवियर को। सो इस तरह से हम ड्रग्स यूज़ करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंट्रोल करने के लिए। न्यूरोट्रांसमीटर्स की या फिर ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो उसको कम करने के लिए, उसके रिडक्शन के लिए या फिर इंक्रीमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सो कि हम उसको जो बिहेवियर है वो कंट्रोल कर सकें, जो डिसऑर्डर है उसको ट्रीट कर सकें। सो दैट इज़ द मेन थिंग। और ये बहुत ईजी आपके सिंथेसिस है और हर चैप्टर में इसी तरह ही है। जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हम पढ़ रहे हैं, जितने भी आगे पढ़ेंगे, वो सब कुछ बहुत ईजी हैं। लास्ट चैप्टर्स तो बहुत ज़्यादा ईजी हैं ये सारे। और आई होप कि आई मेड इट क्लियर फॉर यू। कोई भी आपको मुश्किल नहीं होगी, बिकॉज जितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट में मुश्किल होती है कि वो उनके सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से ज़्यादा उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और आपके लिए ये सब्जेक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो गया होगा। इसी तरह कोई और सब्जेक्ट जो डिफ़िकल्ट लगता है वो आप उसको भी पूछ सकते हैं। उसके लिए भी शॉर्ट लेक्चर्स कह सकते हैं कि आप शॉर्ट लेक्चर्स उसके बना दिए जाएंगे आपके लिए। और अगर कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो वो भी आप बता सकते हैं। और बाकी असाइनमेंट सॉल्यूशन क्विज वगैरह GDP वो भी आपको इस चैनल से मिल जाएंगे। सो आपने बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि आपको अपडेट जो है वो फ़ौरन मिलती रहे, बार बार आपको यूट्यूब पे सर्च ना करनी पड़े। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।